नमस्कार दोस्तों, जीएस भाई अनुसर चैनल में आपका स्वागत है। और आज फिर अफ्रीका यहाँ पे यूरोप कंटिनेंट का एक दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। अभी हमने कल देशों के बारे में जाना था, कुछ कंट्रियों के बारे में जाना, आज उसके आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे कल हमने कुछ कंट्रियों के बारे में बताया था। हमने कहा इस क्षेत्र में आपका एक देश आता है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, जिसे रसिया बोला जाता है। रसिया के बाद यहाँ पे एक देश के बारे में बताया था कि नॉर्वे आता है, और नॉर्वे से ही ऐसे सीमा बनाते हुए देश और निकल के आता है। इस देश का नाम था स्वीडन। दोस्तों ये कौन सा देश था? नॉर्वे था, फिर स्वीडन था, और फिर फिनलैंड था, और यहाँ एक देश निकल के आया जिसे बोला गया रूस। रूस के बाद हमने चर्चा की कि ये जो निकला हुआ हिस्सा है, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आपका डेनमार्क कहलाता है। और डेनमार्क के नीचे यहाँ जो क्षेत्र निकल गया ये पूरा का पूरा आपका जर्मनी कहला रहा था। दोस्तों इसके जब आगे चलते हैं तो हमने कहा यहाँ तीन निम्नतम भूमि वाले देश हैं, जिसे हमने एक का नाम लिया था नीदरलैंड, और नीदरलैंड के बाद एक देश का नाम लिया हमने आपके बेल्जियम, और बेल्जियम से एक सटा हुआ जो लैंड लॉक्ड कंट्री था जिसे हमने कहा लग्जमबर्ग। ये तीन ऐसे देश हैं जिन्होंने का निर्माण किया। ये तीन निम्नतम देश वाले देश कहाँ से हैं? तो कहेंगे उत्तरी सागर से सीमा बनाते हैं। फिर इसके बाद हमने कहा इस क्षेत्र में एक यहाँ पे देश आता है। इस देश के ऐसे बिखरे हुए देश को बोला जाता है ब्रिटेन, और एक द्वीप ऐसे पड़ता है। इस द्वीप का नाम लिया था ये आपका ब्रिटेन आ जाता है, और कहेंगे यहाँ उत्तरी सागर, और यहाँ पे कहेंगे कौन सा था? कहेंगे बिस्की की खाड़ी पड़ रही, बिस्की की खाड़ी, या कहेंगे ये आपका अटलांटिक महासागर। तो आप एटलस खोल लीजिए और एटलस में हर एक चीज को एग्जैक्ट लोकेशन दीजिए, कहाँ के कहाँ पेंसिल लेके बैठा करिए, उसको पेपर में भी ड्रॉ करिए। पेपर में बनाते जाएंगे, और पेपर में बनाते समय आपको एटलस भी देखना है, और आपको वीडियो खुद भी कर लेना है। जब लगे कि आपको समझ में आ गया तो आप आगे बढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बैक करके देखिए। आप 2-3 बार अगर ये आप पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आप ये कंप्लीट हो जाएगा आपका यूरोप कंटिनेंट से जितने आपके डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमने कहा था ये उत्तरी सागर था, यहाँ बिस्के के खाड़ी या उत्तरी अटलांटिक महासागर था। इसके बीच में जलसंधि थी, जिस जलसंधि को बोला गया था डोबर जलसंधि। ये डोबर जलसंधि जो थी, यहाँ पे कहेंगे जलसंधि को एक नाम और दिया गया था जिसे बोला गया इंग्लिश चैनल। यहाँ पे इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर और बिस्के की खाड़ी या आपके अटलांटिक महासागर को जोड़ देगा। अब इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे कुछ देशों के बारे में देखा जाए। ये जो निकला हुआ भाग था, ये निकला हुआ जो भाग है ये आपका पुर्तगाल कहलाता है। आप एटलस में देखिए, पुर्तगाल के बाद यहाँ तक आपका एक देश निकल के आएगा, ये आपका स्पेन कहलाएगा। ये आपका क्या कहला रहा है? स्पेन कहला रहा है। और ये पूरा निकला हुआ हिस्सा ये आपका क्या कहला रहा था? आइबेरियन प्रांत कहलाएगा, आइबेरियन प्रायद्वीप कहलाएगा, आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है। इसमें कितने कंट्री है? तो हमने कहा 2 कंट्री निकल के आ रहे हैं। एक आपका पुर्तगाल निकल के है, और एक दोस्तों आपका निकल के आता है स्पेन। ये 2 देश, और इसकी राजधानी कहेंगे लिस्बन। यहाँ पर स्थित स्पेन की आप यहाँ मैड्रिड पड़ रही। अब राजधानियां भी देखते जाएंगे। तो ये 2 प्रांत यहाँ निकल के आए, और इस क्षेत्र को क्या बोला गया? आइबेरियन प्रायद्वीप आया। अफ्रीका कंटिनेंट को पढ़ाते समय मैंने बताया था एक यहाँ जल संधि आती है। इस जल संधि का नाम है, इस जल संधि का नाम दिया गया जिब्राल्टर जल संधि। ये कहेंगे ये क्षेत्र स्पेन का, और ये आपका मोरक्को का। तो यहाँ पे मैंने 2 नाम बताया थे, एक का बताया था क्योटो, और दूसरा स्थान जल्दी से बताएं, और एक कौन सा स्थान यहाँ पर स्थित है जो किसके टेरिटोरी है? स्पेन का। और स्पेन में स्थित जो क्षेत्र है जिब्राल्टर, वो किसका है? यूके का क्षेत्र है। यहाँ से जल संधि कहेंगे ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से जितने भी व्यापारी आते वो इस मार्ग से होकर यहाँ जाते थे। ऐसे जाकर आपके एशिया में प्रवेश कर जाते थे, अफ्रीका कंटिनेंट आ गए। तो एक कहेंगे कि ऐसे भूमध्य सागर की कुंजी का आ गया, और भूमध्य सागर का मतलब है भूमि के चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है। इधर आप यूरोप आ गया, यहाँ अफ्रीका आ गया, यहाँ एशिया आ गया, इसलिए इसको भूमि के मध्य में स्थित, इसलिए क्या बोला गया? भूमध्य महासागर बोला गया। अब इसमें कुछ कंट्रियों के बारे में और देखते हैं, और ये इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जो नदियां, पर्वत और झीलों से रिलेटेड होगा। तो एक वीडियो में बनाने के, एक से कई अधिक वीडियो बनाने का मतलब ये रहता है कि ताकि आप वीडियो देखकर आप ये ना फील करें कि टायर्ड हो जाए, थक जाएं, और आपको लगे कि
हमें समझ में नहीं आ रहा है, परेशान होंगे, इसलिए इसको लेकर 2-3 लेक्चर में लाया जाएगा और इसके बाद एक लेक्चर इसका और आएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं जो 3 देश हैं, सबसे पहले उनकी बात है। यहाँ पे कल बताया था कि ये आपकी बोथनिया की खाड़ी है और बोथनिया की खाड़ी के बगल में कहेंगे एक देश स्थित है, इस देश का नाम है एस्टोनिया। आप नोट करते जाएंगे दोस्तों, एस्टोनिया। एस्टोनिया के बगल में यहीं पे कहेंगे एक देश और आ रहा है, इसका नाम लटाविया, या लटाविया भी बोला जाता है, लटाविया। लटाविया के बगल में एक देश और आ जाएगा, इस देश का नाम है लिथुआनिया। यूक्रेन मामले में आपके रशिया और यूक्रेन के मामले में देख रहे होंगे, आए दिन न्यूज में अब ये चलता है कि यूक्रेन के बाद लिथुआनिया का नंबर है। तो आप यहाँ लोकेशन देख लीजिए कि पहला देश आपका एस्टोनिया, दूसरा लटाविया, लटाविया के बाद एक देश निकल कर आया, इसका नाम है दोस्तों लिथुआनिया। क्या नाम है दोस्तों? लिथुआनिया। लिथुआनिया की बात करें तो सबसे पहले हमने कहा था जब अजीब देशों के नाम आए, ऐसे देशों के नाम आए जो हम कम सुनते हैं या उनके बारे में जानकारी कम रहती है फ्रेंड, तो हमेशा कंट्री के साथ साथ हमें उसकी कैपिटल भी याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कैपिटल भी याद रखनी है। तो हमें याद रखना है एस्टोनिया की राजधानी टैलिन होती है, इसको मिला के पढ़ेंगे, एस्टोनिया टैलिन, लटाविया रीगा, इसकी राजधानी कौन सी है? रीगा, और लिथुआनिया की वेलेनियस। यहाँ पे हम तीनों को अगर मिला के पढ़ेंगे तो कंट्री के साथ साथ हमें इसकी कैपिटल भी याद रहेगी और कहेंगे रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएसएम वगैरह के जो फॉर्म निकलते हैं उसमें आपके ये क्वेश्चन बनता है, राजधानी से रिलेटेड और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि 3 देश हैं और तीनों देश यहाँ किससे सीमा बना रहे हैं? तो कहेंगे तीनों देश आपके बाल्टिक सागर से सीमा बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, किसी एक नाम और दिया गया, ये कौन से कंट्री हैं? तो कहेंगे बाल्टिक राज्य हैं या बाल्टिक देश हैं। याद रखेंगे कौन से कंट्री है? बाल्टिक कंट्री हैं ये आपके तीनों। कौन कौन से? एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, राजधानी टैलिन, रीगा, वेलेनियस। फ्रेंड समझ में आ रहा है तो समझ कीजिए। अब इसके बात करें, इसी के बगल में एक क्षेत्र आएगा और ये जो क्षेत्र है ये आपका क्षेत्र कहलाता है, कहा जाता है कि ये रूस का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है? आप मैप में देखिए, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? रसिया का क्षेत्र है। किससे सीमा बना रहा है? लिथुआनिया से। आप पूर्व में आएंगे, कर्च की खाड़ी पढ़ेंगे, कर्च जल संधि पढ़ेंगे, तो वहां पे एजोव सागर का सुनना होगा, तो वहां भी आपको यूक्रेन और रसिया मिलता है, सीमा बना रहे हैं। यहाँ भी देखो रसिया का क्षेत्र किससे लग रहा है? लिथुआनिया में। एटलस में देखिए आप, लिथुआनिया से सीमा लग रही है और इसी के बगल में एक देश और निकल जाएगा, इस देश का नाम है पोलैंड। इस देश का नाम पोलैंड है। तो सबसे पहले हमें कंट्रियों के बारे में याद रखना है और एक एक लोकेशन को एटलस के माध्यम से देखते जाना है कि कौन कंट्री कहां पे पड़ती है। तो तुमसे क्वेश्चन बनेगा कि बाल्टिक कंट्री में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो बाल्टिक कंट्री में एक तो आपका फिनलैंड आ गया, एस्टोनिया आ गया, लटाविया आ गया और लिथुआनिया आ गया। पोलैंड को शामिल नहीं किया जाता है। कहेंगे रसिया कहेगा कि बाल्टिक सागर से कौन सीमा बना रहा है? इसमें 4 ऑप्शन के अलावा कोई अन्य आ जाए तो आपको याद रखना कि पोलैंड को गलत करना। पोलैंड सही है आपका, इससे नहीं बना रहा। तो ये कंट्री कौन से हो गए? ये बाल्टिक राज्य हो गए। और बाल्टिक राज्य कौन से? जो बाल्टिक सागर से सीमा बना रहे। और बाल्टिक सागर के बारे में कल एक टॉपिक पढ़ाया था कि बाल्टिक सागर दुनिया का एकमात्र सागर है जिसमें सबसे कम लवणता पाई जाती है, सबसे कम लवणता पाई जाती है। अब यहाँ पे बात करें कि ये जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे क्या पड़ता है? इस क्षेत्र को भी हमने बोला था, इस क्षेत्र को नाम दिया था कि ये आपका ग्रेट ब्रिटेन है। क्या बोला है? ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में देखिए जो नीचे वाला क्षेत्र है ये आपका कहलाता है इंग्लैंड। दोस्तों ये आपका क्षेत्र क्या कहला रहा है? इंग्लैंड। इंग्लैंड की ये वाला क्षेत्र जो निकल के आ रहा है, इस क्षेत्र को बोला जाता है वेल्स। आप बिल्कुल लोकेशन ऐसे ही दिखाएंगे। ये आपका क्षेत्र क्या कहला रहा है? वेल्स। वेल्स और वेल्स के ऊपर ये जो क्षेत्र आ गया, इसको नाम दिया गया स्कॉटलैंड। इसको क्या नाम दिया गया फ्रेंड्स? इसको नाम दिया गया स्कॉटलैंड।
क्या नाम दिया जा रहा है? स्कॉटलैंड। ये 3 देश हैं आपके इसमें शामिल हो गए। तो एक आपका आइलैंड टाइप का है पूरा, तो ऊपर नीचे इंग्लैंड आ गया, वेल्स आ गया। स्कॉटलैंड तो आपको आपके पढ़ाया जाता है कि पहले के जमाने के लोग कहाँ पढ़ने जाते थे? पहले के लोग ये इंग्लैंड आते थे। महात्मा गांधी के बारे में सुना कि लॉ की डिग्री कहाँ लेने गए? तो इंग्लैंड गए, वहां से बैरिस्टर बन गया और यहाँ पे उसको अप्लाई किया, तो यहाँ पढ़ने आते थे। और इसी में कहेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, इसे बोला जाता है उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड बोला जाता है। और इसी को मिला के पूरे को बोल दिया गया ग्रेट ब्रिटेन। याद रखना क्या बोला गया? ग्रेट ब्रिटेन। इसको याद करने के लिए तरीका याद रखना, इसके लिए हम एक वर्ड याद रखेंगे, न्यूज। इसके लिए हमें क्या याद रखना है? न्यूज। एन से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका नॉर्थ आयरलैंड, ई से इंग्लैंड, डब्ल्यू से वेल्स और एस से आपका स्कॉटलैंड। याद रखेंगे। हम कीजिए अगर समझ में आ रहा है, नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड मिला के क्या बन गया? ये आपका बन गया पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन। आपका यूनाइटेड किंगडम क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम के लिए हम अलग से एक टॉपिक लेकर आएंगे, अलग से लेक्चर लेकर आएंगे। वर्तमान देखा जाए इसमें 27 कंट्री आते हैं और ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है, जिसे बोला जाता है ब्रेक्जिट के द्वारा जनवरी 2020 में से अलग हो चुका है। एक देश और है जिसका नाम है हंगरी। ब्रेक्जिट पास करके वो भी इससे अलग होने के लिए मूड बना चुका है। आप आए दिन न्यूज में सुन रहे हैं कि कभी यूक्रेन को इन्होंने उठा दिया कि हाँ, चढ़ा दिया ऊपर कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, और ये उसके साथ शामिल हो गए। हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें आपके यूरोपीय संघ में शामिल कर लेंगे, यूरोपियन संघ में शामिल करेंगे, और यूरोपियन संघ में शामिल करने के बाद तुम्हारे हितों की बात करेंगे। नाटो चिल्लाता रहा, जो ब्रिटिश सीमा बोली जाती, हम तुम्हारे साथ हैं। जब बात आई तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये मुखौटा साफ हो गया कि नॉर्थ के जितने कंट्री हैं उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का। यहां जब आज यूक्रेन अकेले पड़ गया तो कोई देश उसको मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। दुनिया का ताकतवर देश जो अपने आप को अमेरिका कहलाता है, बोलता था कि यूरोपियन संघ में शामिल करेंगे, रशिया तो धमकी देता रहा, लेकिन आज उसके साथ नहीं था। तो यहां पर बात निकल के आती है कि मामले क्या है। युद्ध तो खत्म हो जाएगा दोस्तों, युद्ध तो कल खत्म हो जाएगा। नेता एक दूसरे के साथ चाय पी रहे होंगे, एक दूसरे का हाल चाल जान रहे होंगे, लेकिन उनसे पूछो जो वृद्ध महिला जिसका बेटा शहीद हो गया होगा, उसकी आंखें उसका इंतजार कर रही होंगी। वो पत्नी से पूछो जिसका सौवर या कहेंगे हस्बैंड शहीद हो गया होगा। उस माँ से पूछो जिसका बेटा शहीद हो गया होगा। उससे पूछो कि युद्ध समाप्त, युद्ध होने से क्या पीड़ा होती है। कहना और करना कितना आसान होता है। आज व्लादिमीर पुतिन है, बदल कर कोई दूसरा आएगा। यूक्रेन भी घोषणा हो रही है अभी कुछ देर पहले हुई कि कौन बनने जा रहा है, विक्टर कौन है। ये विक्टर कौन है जो यूक्रेन का नया राष्ट्रपति बनने जा रहा है? कौन इसको टारगेट कर रहा है? बिजनेसमैन है या सोशल वर्कर है? ये सब मामले हैं, लेकिन उनकी पीड़ा सोच के देखो दोस्तों, जो यूक्रेन में रह के उस दर्द को झेल रहे हैं। तो आपको ये मामले, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए क्या सिचुएशन है। तो बात करते हैं आगे कि ये कंट्री जो है, ये आपके कंट्री कौन से कहला रहे हैं? बाल्टिक राज्य कहला रहे हैं, जो निकल के सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कहा ये पूरा कंट्री आपका क्या हो गया? ग्रेट ब्रिटेन कहलाया। अब यहाँ पे देखें, ये जो क्षेत्र है ये पूरा फ्रेंड्स आपका क्या कहला रहा है? ये पूरा आपका, ये आपका पुर्तगाल और ये स्पेन कहला रहा है। स्पेन से ही हमने कल 3 देश यहाँ से कह रहे कि आपका नीदरलैंड, नीदरलैंड से एक देश का नाम बताया था बेल्जियम, बेल्जियम से सीमा बनाते हुए एक देश निकला था जिसका नाम था लक्जमबर्ग, और इसी से सीमा बनाते हुए एक देश और दिखेगा, इस देश का नाम था फ्रांस। इस देश का क्या नाम है दोस्त? फ्रांस। अब फ्रांस की बात करें तो ये फ्रांस देखो यहां किससे सीमा बना रहा है? तो कहेंगे स्पेन से सीमा बनाता है। इधर आ जाएंगे इटली से सीमा बनाएगा, ऊपर जाएंगे तो स्विट्जरलैंड से सीमा बनाएगा, और उसके ऊपर जाएंगे तो जर्मनी से सीमा बनाएगा, जर्मनी के साथ साथ लक्जमबर्ग से सीमा बनाएगा, और ये आपका बेल्जियम से भी सीमा बना रहा होगा।
तो अब फ्रांस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे निकल के आता है जो आपका ऐसे क्षेत्र निकलेगा फ्रेंड्स, अलग से देख लेंगे ग्लोब में कि यहाँ पे ये जो कंट्री निकल के आ रहा है ये आपका क्या कहला रहा है, ये आपका स्पेन कहला रहा है। ये आपका क्या है, स्पेन है। यहां से निकल के आएंगे ऐसे कंट्री निकल के आएगा, इस कंट्री का नाम है इटली। इस देश का क्या नाम है, इटली। आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ये आपका कह रहा है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, और इसके ऊपर आ जाएगा ये आपका कहलाएगा जर्मनी। और यहाँ पे ये समुद्र से सीमा बना रहा हो, समुद्र से सीमा बना रहा हो। कहा जाता है यहीं से फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, वो पेरिस राजधानी से जो नदी है यहाँ से सीन नदी ऐसे निकलती है और इसी इंग्लिश चैनल पर गिरती है। कहाँ गिरती फ्रेंड्स, इंग्लिश चैनल में गिरती है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रांस है आपका है वो चार ओर से घिरा है, चार देशों से सीमा बना रहा है और चार पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। ये चार पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है, तो हमने कहा स्पेन और फ्रांस के बीच में एक देश पहले और देख लेंगे। इसी के बीच में एक देश और आपका यहां पर स्थित है, इस देश का नाम है एंडोरा। इस देश का नाम फ्रेंड्स एंडोरा है। ये एंडोरा जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर देखा जाए तो ये भी आपका कहां यहां पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी आइबेरियन प्रायद्वीप का देश हो गया, लेकिन ये आपकी सीमा नहीं बना रहा है, ये लैंड लॉक्ड हो जाता है एंडोरा। और एंडोरा की बात करें तो एंडोरा की राजधानी ला विला, एंडोरा ला विला नोट कर लेंगे, एंडोरा ला विला इसकी पूरी राजधानी है। एंडोरा की राजधानी एंडोरा ला विला कहां पर स्थित है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे कि चार से सीमा बना रहा है और ये एक पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा घिरा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो पर्वत श्रृंखला निकल के आ रही है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है पिरेनीज, पिरेनीज पर्वत श्रृंखला। और ये पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किसके बीच में आई, तो स्पेन और आपकी फ्रांस के बीच में आई। तो ये कौन सी है, पिरेनीज है। दूसरी यहां पे देखें तो एक पर्वत श्रृंखला यहां निकल के आई, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है आल्प पर्वत श्रृंखला। आल्प पर्वत श्रृंखला मिलान करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। ये आल्प पर्वत श्रृंखला जो है ये आपके फ्रांस और इटली के बीच में, किसके बीच में, फ्रांस और इटली के बीच में। इसी के बाद अगला देखो यहां पे कौन आ रही है, तो यहां पे आ रहा है जुरा पर्वत। जुरा पर्वत किससे किससे सीमा बना रहा है, तो फिर वही निकल गया फ्रांस और स्विट्जरलैंड, इससे सीमा बना रहा। और एक यहां पे सीमा बना रहा था, इस देश का नाम था जर्मनी। यहां पे कहेंगे वासजियत पाई जा रही है, वासजियत पर्वत श्रृंखला, इसी को ब्लैक फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट से आपकी डेन्यूब नदी निकल रही है, डेन्यूब नदी निकल रही है, बीच किसके बीच आ गए, फ्रांस और कहेंगे जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में हो गया। तो ये चार पर्वत श्रृंखलाओं से आपका कौन सा देश घिरा है, तो कहेंगे फ्रांस आपका घिरा हुआ। आपको याद रखना है कि किससे किसके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक हमने जुरा बताई, दूसरी आल्प, पिरेनीज और वासजियत पर्वत श्रृंखला। दोस्तों समझ में आ रहा था, थंब जरूर कीजिए और नोट्स बनाइए। और अगर क्वालिटी वीडियो में अगर आपको नहीं दिखती है तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा ले या करें, कब, जब आप स्क्रीनशॉट लें या नोट करने का समय। आप वीडियो तो कम एमबी में देख लीजिए, 144 या 240 लगा के, लेकिन स्क्रीनशॉट लेते समय आप अच्छी से क्वालिटी में इसको नोट कर लिया करें ताकि आपको सही से दिख सके। तो ये चार पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात की। अब बात करते हैं आगे बात करें, ये जो आपका ये जो इस तरह का जो संरचना निकली हुई है, इसी को बोला जाता है इटली। याद रखना देश, ये कौन सा देश है दोस्तों, इसे बोला जाता है इटली। और इटली में कमेंट करके बताइए कौन से ऐसे दो देश हैं जो इटली के अंदर स्थित हैं। दोस्तों कमेंट करके जल्दी से बताइए, इटली में कौन से ऐसे दो देश हैं जो इटली से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। 30 सेकेंड का समय, आप कमेंट करके तुरंत बताएं, जल्दी से बोलिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इटली स्कूल के बैठे हुए, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कौन ऐसे दो देश हैं जो इटली से घिरे हुए हैं।
तो याद रखना दोस्तों, एक देश यहां आ जाता है, एक देश यहां पे आ जाता है। इस देश का नाम है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, और नीचे वाला सैन मरीनो, सैन मरीनो। याद रखना, दो देश आपके इटली के अंदर स्थित है, एक का नाम है सैन मरीनो और एक का नाम है आपका वेटिकन सिटी। दोस्तों समझ में आ रहा है? ये कहां पर स्थित है? तो याद रखना, ये जो खाड़ी बोली जाती है भूमध्य सागर में, इसको बोलते हैं लायन की खाड़ी। ये लायन की खाड़ी है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को नाम दिया गया एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। याद रखेंगे, कौन सा सागर आ गया? एड्रियाटिक सागर। तो यहां पर दो देश आ रहे हैं, इनकी राजधानी वेटिकन सिटी की, वेटिकन सिटी है, और कहा जाता है केवल ये 500 स्क्वायर फीट में स्थित है, मीटर में ये छोटा है। जनसंख्या लगभग 1000, एक धार्मिक कहेंगे, धार्मिक संस्थाओं वाला देश है, धार्मिक लोग रहते हैं। जनसंख्या कितनी? 1000 है, और यही पे इनकी राजधानी की वेटिकन सिटी। सैन मरीनो भी इटली के अंदर आ रहा है, और इटली से कहेंगे कि अब यहाँ पे कुछ बिखरे हुए द्वीप हैं, अब इसमें कुछ बिखरे हुए द्वीप हैं, आपको याद रखना है ये बिखरे हुए द्वीप कौन से हैं। तो कहेंगे यहाँ पे लाइन जो खाड़ी है, यहाँ पे दो द्वीप आपको ऐसे बिखरे हुए मिलेंगे, एक द्वीप आपको यहाँ मिलेगा। इस द्वीप के नाम है, एक का नाम है कर्सिका, नोट कर लेंगे। एक जो द्वीप है ऊपर, इसका नाम है कर्सिका, और एक का नाम हो गया सार्डिनिया। मैप में देखिए, आप एटलस खोल के बैठे जरूर देखिए, और ये जो निकल के आ रहा है इसको बोला गया सिसिली। और आपको पता है सिसिली इतना सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ये तीन आपके द्वीप पड़ गए। याद रखना, ये किसके हिस्से में आ रहा है? ये फ्रांस की टेरिटोरी, और ये दोनों किसके हिस्से में आ गए? ये इटली के। ये किसके हिस्से में आ रहा है दोस्तों? ये इटली के टेरिटोरी में आ गए। और आपको याद रखना, इटली जो है वो बूट शेप का देश है, जूते के आकार का देश निकल कर आता है। तो कहा जाता मध्यकालीन में जो भी व्यापारी आते थे, वो व्यापार करने यहाँ से प्रवेश करते थे ऐसे, और प्रवेश करने के बाद यहाँ पूरा माल अपना छोड़ देते थे, क्योंकि ये पास पड़ता था यहाँ से पूरे आपकी यूरोप में सप्लाई हुआ करती थी। तो पूरे यूरोप में सप्लाई हुआ करती थी, और कहा जाता है इनको जो यहाँ से छोड़ने के बाद ये द्वीप है, इन द्वीपों को एक नाम भी दिया गया। इन द्वीपों को बोला जाता है बेलियारिक द्वीप, बेलियारिक द्वीप। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बन गया कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये भी एक प्रायद्वीप हो गया। ये कौन सा प्रायद्वीप हो गया दोस्तों? जल्दी से बताएं, इस प्रायद्वीप को क्या बोला जाता है जो इटली से तीनों ओर से घिरा? इस प्रायद्वीप को भी आप याद रखना, कितने प्रायद्वीप बता दिए? एक स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, एक ज्यूडलैंड प्रायद्वीप, एक आइबेरियन प्रायद्वीप, और एक प्रायद्वीप आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा कि इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, या भूमि तीन ओर से घिरी है। तो इस जल संधि का, इस प्रायद्वीप या पेनिनसुला का क्या नाम है? तो याद रखना, इस प्रायद्वीप को नाम दिया जाता है एपेनाइन प्रायद्वीप, एपेनाइन प्रायद्वीप। एपेनाइन प्रायद्वीप में 3 देश आ जाते हैं फ्रेंड्स। कितने देश आ जाते हैं दोस्त? 3 देश आते हैं। एक आपका नाम है, आपको याद रखना है, एक तो आपका खुद का इटली हो गया, खुद का नहीं मतलब ये आपका नहीं है, ये ना सोचना कि मेरा है। इटली, इटली के बाद अभी हमने बताया एक कौन सा हो गया? वेटिकन सिटी। एक आपका कौन आ गया? वेटिकन सिटी, और एक आपका कौन निकल के आया? सैन मरीनो। ये आपको याद रखना है, सैन मरीनो। तो एप्पे प्रायद्वीप में कितने देश निकल के आ रहे हैं? एप्पे प्रायद्वीप में 3 देश निकल के आए। ये 3 देश कौन से हैं? इटली, इटली के बाद वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी के बाद कौन सा निकल आया? सैन मरीनो। दोस्तों कमेंट करके तुरंत बताएं कि ऐसा कौन सा देश है यूरोप का जिसकी राजधानी भूमध्य सागर के तट पर रखी है। अगर एटलस खोल के रखे तो आप जल्दी से देखिए, 30 मिनट 30 सेकेंड का समय है। आप कमेंट करके तुरंत बताएं कि कौन सा यूरोप का कंट्री है जिसकी राजधानी भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। जल्दी से बताएं, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है कौन सी राजधानी है ऐसी? कमेंट कीजिए, आपके पास 30 सेकेंड का समय है।
अब इसके आगे बात करते हैं, तब तक आपको 3 मिनट 30 सेकंड का समय आप कमेंट कीजिए। यहां से बात करें तो हमने भूमध्य सागर और इसको हमने कहा था एक सागर है आपका ब्लैक सागर, कहा जाता है ब्लैक सागर। कौन सा सागर है? ब्लैक सागर है। और इसको अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ऐसे जाके ऐसे ब्लैक सागर आएगा और इसके बीच में एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है काकेकस पर्वत श्रृंखला। आपको याद रखना है काकेकस पर्वत श्रृंखला। फ्रेंड्स, ये काकेकस पर्वत जो है ये कहीं ना कहीं एशिया और यूरोप को पृथक करने का कार्य करता है। कौन सा? एशिया और यूरोप को पृथक करने का कार्य कर रहा है। कौन सा है? काकेकस पर्वत। और इसकी कहेंगे सबसे ऊंची चोटी जो है वो एल्ब्रुस है। कौन सी है फ्रेंड्स? एल्ब्रुस चोटी है। ये कहेंगे एल्ब्रुस जो है, इसको लिख लेंगे, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कहेंगे आपकी एल्ब्रुस। ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी आती है और किसकी है? काकेकस। अब इसी के आगे देखेंगे तो कहा जाता है सीक्वेंस बताया भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद आप देखेंगे काकेकस पर्वत आता है और यहीं पे देखेंगे देश आपको सीमा बना रहा होगा तुर्की। पढ़ाया भी है कि आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसे कितने देश हैं जो आपके ब्लैक सी से सीमा बना रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि भूमध्य सागर से स्थित कौन सी आपकी राजधानी किस देश की। दूसरा क्वेश्चन कमेंट करके बताएं कि ब्लैक सागर को टच करने वाले कितने देश हैं। आप उनके नाम लिखिए। ब्लैक सागर को टच करने वाले, ब्लैक सी को टच करने वाले कितने कंट्री हैं, आप जल्दी से बताएं। कहा जाता है यहीं पे देखें तो कौन सा आता है सागर, तो कहेंगे एजियन सागर। एजियन सागर के बाद मरमरा सागर, ब्लैक सागर। तो यह मरमरा और काला सागर, मरमरा सागर एवं काला सागर, इसके बीच में एक जल संधि आती है फ्रेंड्स। इस जल संधि का नाम है बासफोरस की संधि। याद रखना, बासफोरस की संधि। बासफोरस की संधि किसको किसको जोड़ रही है? ये आपकी बासफोरस की संधि आपकी मरमरा और काला सागर को जोड़ रही है। कौन सी जल संधि है? बासफोरस। एक जल संधि और आती है जिसको बोला जाता है डार्डानेल्स, डार्डेनेल्स जल संधि। जल संधि, ये डार्डेनेल्स जल संधि जो है वो एजियन सागर, एजियन सागर और आपके काला सागर के बीच में। फ्रेंड जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कौन सीमा बना रहा है। सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पक्का पता होगा। ये छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं। अगर अधिकारी बनना है, बड़ा कुछ सोच रखा है, अगर वास्तव में कोई बड़ी जॉब करना चाहते हैं तो आपके सपने भी बड़े होने चाहिए फ्रेंड्स। कहा जाता है लाखों किलोमीटर की दूरी सिर्फ एक कदम शुरुआत करने से स्टार्ट हो जाती है। लाखों किलोमीटर की दूरी सिर्फ एक कदम से ही शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि हाफ वर्क डन हो जाता है आपका सिर्फ उस काम की शुरुआत करने से। आप समझ ले कि अगर आपने नौकरी के लिए आपने कंपटीशन की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, आपका आधा काम यहीं समाप्त हो गया। सफलता असफलता अलग चीज है, लेकिन अपना वर्क, अपना जो मेहनत है आपको पूरा 100% देना है। 100% देना है। और 100% जिस दिन देंगे आप यकीन मान लीजिए, आप लिख के रख लीजिए, आपको कोई सफलता से कोई रोक नहीं रहा, कोई नहीं रोक रहा है। तो ये आप दिमाग में डाल लीजिए कि आधी सफलता तो आपको सिर्फ उस काम की शुरुआत करने से मिल गई। बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे कि मैं ये काम करूंगा, मैं कल से ऐसा स्टार्ट करूंगा, अब मैं ये योजना बना रहा हूं। सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं और कुछ नहीं करते। योजना बनाते रहते हैं और कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। अगर वास्तव में आपको करना है तो कल नहीं तो आज, आज नहीं तो बस अभी से करेंगे और आप स्टार्ट कर देंगे। आप देखिए 6 महीने जब होगी आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपका सोचने समझने का नजरिया बदल जाएगा। जितने आप निगेटिविटी से ग्रसित हैं, अब वो पॉजिटिव संचार होने लगेगा बॉडी में। आप सकारात्मक सोचने लगेंगे और लक्ष्य आपको सामने दिखाई देगा।
नौकरी आपको सामने दिखाई देगी। आप कोशिश तो करके देखिए एक बार, बाहर बैठ के गहराई का अंदाजा लगा लें, नदी का कि कितनी गहरी है आपको नहीं पता, उसमें कूदना पड़ता है और कूद कर ही उसकी गहराई नाप सकते हैं। बाहर बैठ के उकड़ू बन के कि बाहर बैठ के इतना गहरा ऐसा है वैसा है, आप अंदाजा लगाते रहेंगे कुछ नहीं होगा। तो आप शुरुआत कीजिए, आप शुरुआत कर दिए इसका मतलब आपका आधा काम हो गया। तो यहां पे हमने 2 जल संधियों के बारे में बात कर ली है और अधिकतर कंट्रियों के बारे में बात की। हमने कहा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था एड्रियाटिक सी के बाद खाड़ी के पास यहाँ एक देश पड़ता है, आपने नाम सुना हुआ, इस कंट्री का नाम है ग्रीस। ग्रीस, इसकी राजधानी जो है वो एथेंस है, इसकी राजधानी जो है एथेंस है और ये समुद्र तट पर स्थित है दोस्तों। किस तट पर स्थित है? भूमध्य सागर के तट पर। किस तट पर आती है? भूमध्य सागर के तट पर आती है। और अगला क्वेश्चन हमने पूछा था कि ब्लैक सागर से कौन कौन से कंट्री सीमा बना रहे हैं। आपको दोस्तों हर चीज को ऐसे पढ़ना है कि हर सब्जेक्ट में आपकी कमांड हो। आप देखिए रिजल्ट कैसा आता है। तो हमने कहा ब्लैक सी से सीमा बनाने वाले कंट्रियों के नाम का पूछा। आप कुछ लड़के, आपका सही रिप्लाई आ रहा है, आपको याद रखना है ब्लैक सी से सीमा बनाने वाले, आपको याद रखना है। आपको कौन सा देश आता है? तो रूस आता है, यूक्रेन आ रहा है, बुल्गारिया देश है, जार्जिया, जार्जिया के बाद रोमानिया और रोमानिया के बाद आपका आ जाएगा तुर्की या कहेंगे टर्की। आप कोई भी फ्रेंड्स जो वीडियो देख रहा है या नया जुड़ा है वो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को शेयर करे। आज से कोई भी टर्की नहीं बोलेगा। टर्की को क्या कर दिया गया है? टर्की कर दिया गया फ्रेंड। क्या कर दिया गया? टर्की कर दिया गया। यूनो के पास भी इसका प्रस्ताव जा चुका है। ये जो देश है ये आपके ब्लैक सागर से सीमा बना रहे हैं। अगर कुछ ट्रिक याद करनी है तो याद रखना रब जी रो तू, नोट कर लीजिए। ट्रिक है जो ब्लैक सागर से सीमा बना रहे हैं। पीसीएस 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि काला सागर से सीमा बनाने वाले देशों के नाम बताएं। कौन सा देश सीमा नहीं बना रहा है? आपके सामने लिखा है रब जी तू, रब जी रोतू। रसिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, जार्जिया, रोमानिया और टर्की। और टर्की का एक शहर, ये टर्की का शहर कहेंगे, यहाँ पर एक शहर है, इस शहर का नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल तो कहेंगे एशिया का जो शहर है, यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित इस शहर का क्या नाम है? इस्तांबुल नाम है, यहीं पे। तो ये आज का जो लेक्चर था ये कंट्रियों से रिलेटेड था। अभी हमने यूरोप कंटिनेंट में कहीं भी आपको पर्वत के बारे में, कहीं भी आपको नदियां और झीलों के बारे में नहीं बताया है। इसके लिए एक अलग से सेशन आएगा और आप तीनों वीडियो लाइन से देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आ रहे हैं। आप जब तीनों देख लेंगे तो आपके पूरे पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। और साथ में फ्रेंड्स नोट्स जरूर बनाएं और एटलस खरीद लें। थोड़ा बहुत जो मनी है आप शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना निवेश करना शुरू करें, इससे आपका भविष्य बनेगा। आपने जो सपने देख रखे हैं, जो आपके माँ बाप सपने देख रहे हैं, माता पिता ने जो देखे, उनको पूरा करने का समय है दोस्तों। इतना संघर्ष है, अगर आप नहीं पढ़ते तो आपकी तुलना में कोई दूसरा पढ़ रहा होता है, कहीं ना कहीं वो आपसे लीड ले रहा होता है। इसलिए समय को गंवाए बिना लग जाइए एक बार तैयारी में, या तो डूबेंगे या तो कुछ करके निकलेंगे। डूबने की तो कोई बात ही नहीं है। अभी हमने बोला कि अगर कार्य की शुरुआत कर दिए तो आधा लक्ष्य तो आपका यहीं पूरा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, उसे आंसर देने की कोशिश जरूर करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता है। और साथ में नोट्स बनाएं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।